नमस्कार, मैं अबरार खान द लिंक लाइव से आप लोगों को एक अपडेट देना है। और ये अपडेट आया है कांग्रेस यानी कांग्रेस के जो गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के, उनकी तरफ से आई है, जिसमें कि एक बैठक होने जा रही है। उसमें होने वाले कार्यक्रमों और रैलियों को अंतिम रूप देने के लिए इंडिया ब्लॉक समन्वय समिति की बुधवार को बैठक होनी है। इसकी जानकारी दी है मनोज झा जी ने। तो नमस्कार साथियों, आप बने रहें। ये जानकारी आपको मैं देता हूं ताकि आप अवगत रहें कि आगे क्या होने जा रहा है। 14 सदस्यीय पैनल की बैठक दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होगी। और ये जो समाचार है ये पीटीआई के हवाले से है, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि समाचार हम जो आपको बता रहे हैं वो कहाँ से दी जा रही है। और ये दोपहर का समाचार है। 11 सितंबर राष्ट्रीय जनता दल नेता मनोज झा ने सोमवार को कहा कि विपक्षी गुट इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक आने वाले दिनों में होने वाले अभियानों और रैलियों को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। पीटीआई से बात करते हुए श्री झा ने कहा कि 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजे, जिसमें विपक्ष ने 4 और भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती। इससे पता चलता है कि इंडिया ब्लॉक के पक्ष में एक माहौल बन रहा है। 13 तारीख की महत्वपूर्ण बैठक है। विभिन्न उप समूहों की बैठक हुई है, जैसे सोशल मीडिया समिति, अभियान समिति, अनुसंधान समिति, सभी ने अपनी बैठकें की हैं। इन बैठकों में हुए विचार विमर्श पर मोहर लगेगी। उन्होंने कहा एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम क्या होंगे, कहाँ होंगे, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की बैठक, जो समूह की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है, बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुकाबला करने के लिए 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया का गठबंधन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा समन्वय समिति के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को बैठक के दिन पेश होने के लिए बुलाने के बारे में पूछे जाने पर झा ने कहा कि सरकार उन एजेंसियों का उपयोग कर रही है जहां वह विरोधियों को राजनीतिक रूप से हराने में असमर्थ है। जिस दिन हमने भारत गठबंधन बनाया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, हम जानते थे कि ईडी, आईटी, सीबीआई को छोड़ दिया जाएगा। आज अभिषेक बनर्जी को सम्मान मिला है, कल किसी और को मिलेगा। इन लोगों की मानसिकता है कि अगर आप विपक्ष से राजनीतिक तौर पर नहीं निपट सकते तो उन्हें गिरफ्तार कर लो। वे भूल जाते हैं कि जेल की सलाखें इतनी मजबूत नहीं है कि वहां लोगों का आक्रोश समा सके। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम विपक्षी गठबंधन भारत के खिलाफ कोई ठोस राजनीतिक शब्दावली प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। वे हमें ईस्ट इंडिया कंपनी घमंडिया कहते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी टीम घबराई हुई है, चिंतित दिख रही है।
ये बात झा साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि हाल के उपचुनावों से पता चलता है कि इंडिया ब्लॉक के पक्ष में एक माहौल बन रहा है। आमतौर पर हम उपचुनाव के नतीजों को इतना महत्व नहीं देते, लेकिन इस बार एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसके पास इतने संसाधन और ताकत है, दूसरी तरफ विपक्षी दलों के पास संसाधनों की गंभीर कमी है। नतीजे बताते हैं कि आप ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके सब कुछ नहीं खरीद सकते। झा ने कहा, इन नतीजों से एक माहौल बन गया है। यहाँ तक कि एक सीट जो कांग्रेस हारी है, बागेश्वर, वहाँ भी अंतर बहुत कम है। अगर आप उत्तराखंड के पिछले नतीजों को देखें तो यह कुछ भी नहीं है। हाल ही में उपचुनाव में जिसके नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए, इंडिया गठबंधन पार्टियों ने 4 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश की घोसी, झारखंड की डुमरी, पश्चिम बंगाल की धुरगुरी और केरल की पुथुपल्ली, जबकि भाजपा ने त्रिपुरा और बागेश्वर में 2 सीटें जीती। उत्तराखंड बागेश्वर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2321 वोटों के अंतर से हराया। ये पूछे जाने पर कि क्या 13 सितंबर की बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा, झा ने कहा, चेहरे पर चर्चा बाजार की 9 उदारवादी विशेषताओं और राजनीति पर इसके प्रभाव का एक गुण है। 1977 में कोई चेहरा नहीं था। निरंकुशता के खिलाफ आवाजें उठी। जेपी नेता थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने। मोरारजी देसाई पीएम बने। 2004 में शाइनिंग इंडिया अभियान धराशायी हो गया। क्या कोई प्रधानमंत्री का नाम था? लेकिन हमें मनमोहन सिंह मिले, जिन्होंने 10 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया और सबसे अच्छी सरकारों में से एक दी। मैं अक्सर कहता हूं कि आप शैम्पू नहीं खरीद रहे या साबुन। एक तरफ ऐसी पार्टी है जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। क्या ये अच्छी व्यवस्था है? या विपक्ष जिस प्रणाली का प्रस्ताव कर रहा है, समानों में प्रथम जैसी प्रणाली बेहतर है? हम लोगों के लिए एक प्रगतिशील विकल्प ला रहे हैं। तो ये अपडेट था जिसमें आप लोगों को पता चला कि 13 तारीख को इंडिया गठबंधन एक बैठक करने जा रही है, जिसमें वो सारी समितियों की जो मीटिंग हुई है उस पे वो उसकी समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो चीज़ें हम आप तक लाते हैं वो लोगों तक पहुँचें। यही हमारी ताकत है। धन्यवाद।